हेलो दोस्तों, क्या आपको बार बार पेट की गड़बड़ी, थकान, मानसिक तनाव या स्किन प्रॉब्लम होती है? क्या आप जानते हैं कि इसका असली कारण आपके शरीर का छिपा हुआ कंट्रोल सेंटर हो सकता है, आपकी आंतों में रहने वाले माइक्रोबायोम? डॉक्टर विलियम डेविस की किताब सुपर गट में बताया गया है कि कैसे हमारी आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया न केवल पाचन बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, वजन, नींद और यहाँ तक कि हमारी उम्र को भी प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक बीमार पेट आपकी पूरी जिंदगी खराब कर सकता है और कैसे आप उसे ठीक करके एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि इतने लोग जो हेल्दी खाना खाते हैं फिर भी बीमार क्यों रहते हैं? क्यों डाइजेशन, थकान, स्किन प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन जैसी समस्याएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं? डॉक्टर विलियम डेविस के अनुसार इसका जवाब आपके पेट में छिपा है, एक अदृश्य दुनिया में जिसे हम कहते हैं माइक्रोबायोम। क्या है माइक्रोबायोम? हमारे शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। बैक्टीरिया, फंगी, वायरस जो मिलकर बनाते हैं हमारा गट माइक्रोबायोम। ये सिर्फ खाना पचाते नहीं बल्कि हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं, मानसिक स्थिति, मूड, स्ट्रेस, डिप्रेशन को नियंत्रित करते हैं, हार्मोन संतुलन बनाए रखते हैं, हमारी स्किन, वजन और नींद तक पर असर डालते हैं। डॉक्टर डेविस कहते हैं, हम इंसान अकेले नहीं हैं, हम एक सुपर ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने माइक्रोबायोम के साथ मिलकर जीता है। तो सवाल ये है, समस्या शुरू कहाँ से हुई? पिछले कुछ दशकों में हमारी लाइफस्टाइल ने इन अच्छे बैक्टीरिया को नष्ट कर दिया है। एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा उपयोग जो सिर्फ खराब बैक्टीरिया नहीं बल्कि अच्छे बैक्टीरिया को भी मारते हैं। प्रोसेस्ड फूड जो पोषण देने की बजाय बैड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। शुगर और ग्लूटेन से भरे फूड्स जो माइक्रोबायोम के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स जो गट को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। डॉक्टर डेविस इसे कहते हैं माइक्रोबायोम का पतन, और यह पतन ही है जो आजकल की लगभग हर हेल्थ प्रॉब्लम की जड़ है। इस पतन के लक्षण क्या हैं? जब माइक्रोबायोम कमज़ोर होता है तो शरीर इसका सिग्नल भेजता है, लेकिन हम अक्सर इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। पेट में गैस, ब्लोटिंग, कब्ज, थकान और आलस, स्ट्रेस और डिप्रेशन, बार बार बीमार पड़ना, नींद की कमी, स्किन एलर्जी या रैश, अचानक वज़न बढ़ना या घट जाना। डॉक्टर डेविस कहते हैं, अगर आप दिन भर थकान महसूस करते हैं या कोई भी बीमारी लंबे समय तक ठीक नहीं होती तो हो सकता है ये आपकी गट की चीख हो। आखिर क्यों गट माइक्रोबायोम है आपकी हेल्थ का रिमोट कंट्रोल? डॉक्टर डेविस बताते हैं कि माइक्रोबायोम न सिर्फ हमारी इम्यूनिटी और डाइजेशन से जुड़ा है बल्कि ये सीधे तौर पर हमारे ब्रेन, हार्मोन और मेटाबॉलिज्म पर भी असर करता है। उदाहरण के तौर पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सेरोटोनिन बनाते हैं, जो खुशी और मानसिक शांति से जुड़ा हार्मोन है। कुछ बैक्टीरिया वजन कम करने में मदद करते हैं, जबकि कुछ बैड बैक्टीरिया आपको बार बार जंक फूड खाने के लिए मजबूर करते हैं। माइक्रोबायोम के पतन ने ही हमें बीमार कर दिया है। अब समय है इसे पुनर्जीवित करने का, और यही से शुरू होती है हमारी यात्रा, एक सुपर गट बनाने की जो आपको दवाइयों से आज़ाद कर सकती है। आप हर दिन पेट की समस्याओं से परेशान हैं, गैस, ब्लोटिंग, खाना पचने में दिक्कत, थकान, चिड़चिड़ापन और शायद नींद भी पूरी नहीं होती। आप सोचते हैं शायद यह आम बात है, लेकिन डॉक्टर विलियम डेविस कहते हैं, नहीं, ये सब आम नहीं है। ये एक बीमारी है जो आपकी छोटी आंत में छिपी है, जिसका नाम है साइबो। साइबो क्या है? साइबो का पूरा नाम है स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, यानी छोटी आंत में बैक्टीरिया की अधिकता। सामान्यतः हमारी छोटी आंत में बहुत कम बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जब ये बैक्टीरिया वहाँ अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगते हैं तो वो खाना पचाने की बजाय उसे फर्मेंट करने लगते हैं। नतीजा, गैस, पेट फूलना, दस्त या कब्ज, पोषण की कमी, थकान और ब्रेन फोग। डॉक्टर डेविस इसे कहते हैं आपकी आंत का साइलेंट आतंकवादी हमला। साइबो के लक्षण क्या हैं? साइबो के लक्षण इतने सामान्य हैं कि हम उन्हें रोज़मर्रा की छोटी तकलीफ़ें समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आपको अक्सर ये लक्षण होते हैं तो साइबो की संभावना ज़रूर है। खाना खाते ही पेट फूल जाना, गैस और डकार, कब्ज या पतला दस्त, भूख कम या ज़्यादा लगना,
अचानक वजन बढ़ना या घटना, मानसिक थकावट, लो एनर्जी, स्किन प्रॉब्लम, एक्नी, रैशेज और सबसे खास बात, ये लक्षण हर दिन आते हैं और धीरे धीरे बिगड़ते हैं। साइबो होता क्यों है? डॉक्टर डेविस इस अध्याय में उन कारणों को उजागर करते हैं जिनसे सीबो होता है। एंटीबायोटिक्स का बार बार उपयोग यह अच्छे बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, जिससे खराब बैक्टीरिया बढ़ते हैं। लो फाइबर डाइट, फाइबर की कमी, जिससे आंत का सफाई सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। प्रोसेस्ड फूड्स और शुगर ये बैक्टीरिया के लिए फास्ट फूड बन जाते हैं और वो तेज़ी से बढ़ते हैं। गट मोटिलिटी की समस्या, यानी आंतें भोजन को आगे नहीं बढ़ा पाती और बैक्टीरिया एक ही जगह बढ़ते रहते हैं। पीपीआई दवाइयाँ, एसिडिटी की दवाइयाँ, ये आंत की अम्लता को घटाकर बैक्टीरिया को पनपने देती हैं। साइबो का पता कैसे लगाएं? डॉक्टर डेविस बताते हैं कि सीबो को पहचानने के लिए कुछ खास टेस्ट होते हैं। हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, जिसमें देखा जाता है कि आपका शरीर खाना खाकर कितनी गैस बना रहा है। लैक्टुलोज टेस्ट, जिससे पता चलता है कि क्या आपके गट में बैक्टीरिया खाना फर्मेंट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा टेस्ट है आपके शरीर की भाषा। अगर साइबो के लक्षण बार बार दिखते हैं तो ट्रीटमेंट की शुरुआत होनी चाहिए। डॉक्टर डेविस कुछ उपाय सुझाते हैं जिससे साइबो की शुरुआत में ही नियंत्रण किया जा सकता है। लो एफओडमैप डाइट, ये डाइट उन फूड्स को हटाती है जो बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। हर्बल एंटीबायोटिक्स जैसे कि ओरिगेनो ऑयल, बर्बेराइन, गार्लिक एक्सट्रैक्ट आदि। प्रोबायोटिक पॉज, जब तक साइबो ठीक ना हो प्रोबायोटिक्स से बचें, क्योंकि ये भी फर्मेंट हो सकते हैं। मोटिलिटी सपोर्ट, रात को खाने के बाद 12 से 14 घंटे का अंतर रखें ताकि आंतें सफाई कर सकें। स्ट्रेस कम करें, क्योंकि मानसिक तनाव भी आंत की गतिशीलता को रोकता है। डॉक्टर डेविस बताते हैं, अगर आपने साइबो को नज़रअंदाज किया तो यह सिर्फ गैस और पेट दर्द तक सीमित नहीं रहेगा। यह धीरे धीरे आपकी पूरी हेल्थ को गिरा सकता है। ये आपके ब्रेन, हार्मोन, स्किन और इम्यून सिस्टम को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या हम इस गुप्त दुश्मन को हराकर अपनी आंत को वापस सुपर गट बना सकते हैं? और अगर हाँ तो कैसे? कल्पना कीजिए, अगर ऐसा कोई बैक्टीरिया हो जो आपकी नींद बेहतर बना दे, आपकी स्किन को जवान और चमकदार बना दे, आपके डिप्रेशन को कम कर दे, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत कर दे और यहाँ तक कि आपको अंदर से खुश और आत्मविश्वासी बना दे। डॉक्टर विलियम डेविस कहते हैं, ये कल्पना नहीं है, ये हकीकत है और इसका नाम है लैक्टोबैसिलस रॉयटरी। क्या है लैक्टोबैसिलस रॉयटरी? लैक्टोबैसिलस रॉयटरी एक ऐसा फ्रेंडली प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में कभी सामान्य रूप से पाया जाता था, लेकिन आधुनिक खानपान, एंटीबायोटिक्स और प्रोसेस्ड फूड की वजह से अब यह लगभग गायब हो चुका है। डॉक्टर डेविस कहते हैं कि रॉयटरी हमारे शरीर में एक नेचुरल बैलेंसर की तरह काम करता था, लेकिन अब उसकी गैर मौजूदगी ने हमें बीमार और भावनात्मक रूप से कमज़ोर बना दिया है। रॉयटरी के फ़ायदे क्या हैं? ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन बूस्ट करता है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहते हैं। यह प्यार, विश्वास और सामाजिक जुड़ाव का हार्मोन है। लैक्टोबैसिलस रॉयटरी शरीर में ऑक्सीटोसिन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे मूड बेहतर होता है, तनाव कम होता है, रिश्ते सुधरते हैं और आप खुद को अधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। नींद गहरी और अच्छी होती है। डॉक्टर डेविस की रिसर्च में पाया गया कि रॉयटरी लेने से लोगों की नींद की गुणवत्ता बढ़ी। गहरी, शांत और लंबी नींद, स्किन में निखार आता है और उम्र कम दिखती है। रॉयटरी शरीर में कोलाजन के निर्माण को बढ़ाता है, जिससे झुर्रियाँ कम होती हैं और स्किन टाइट और चमकदार दिखती हैं। वज़न नियंत्रण और भूख पर असर। रॉयटरी उन हार्मोन को संतुलित करता है जो भूख और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं, जिससे वज़न नियंत्रित होता है। डिप्रेशन और चिंता में कमी। डॉक्टर डेविस ने कई केस स्टडी में पाया कि जिन लोगों ने रॉयटरी लेना शुरू किया, उनमें चिंता और उदासी में तेज़ गिरावट आई। शरीर की हीलिंग पावर बढ़ाता है। यह बैक्टीरिया एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी शरीर की सूजन को कम करता है और घाव जल्दी भरता है। डॉक्टर डेविस ने खुद एक खास रेसिपी विकसित की है जिससे हम घर पर रॉयटरी युक्त दही बना सकते हैं, जिसे वह कहते हैं लैक्टोबैसिलस रॉयटरी योगर्ट। घर पर बनने वाला सुपर फूड। इस दही के लिए चाहिए
एक खास लैक्टोबैसिलस रोइटरी कल्चर जो मेडिकल सप्लीमेंट्स में मिलता है, दूध, होल मिल्क या नॉन डेयरी बेस, थोड़ी सी इनुलिन, प्रीबायोटिक फाइबर, इसे 36 से 48 घंटे तक फर्मेंट किया जाता है ताकि रोइटरी की संख्या लाखों से बढ़कर 100 बिलियन CFU तक पहुंच जाए। रोज आधा कप खाने से ही शानदार असर देखा गया है। डॉक्टर डेविस के रोइटरी केस स्टडीज। जोन, जिसे डिप्रेशन था और नींद नहीं आती थी, रोइटरी योगर्ट खाने के 2 हफ्तों बाद उसका मूड सुधर गया और नींद बेहतरीन हो गई। एलिसा, जिसकी उम्र 52 थी, लेकिन रोइटरी के 1 महीने के उपयोग से स्किन में चमक आ गई और लोगों ने उसे 40 का समझा। मार्क, जो ऑटो इम्यून डिजीज से परेशान था, रोइटरी के उपयोग से उसके इम्यून सिस्टम ने बेहतर काम करना शुरू किया। रोइटरी कैसे बदल सकता है आपका जीवन? डॉक्टर डेविस इस अध्याय में बार बार दोहराते हैं कि लैक्टोबैसिलस रोइटरी को दोबारा अपनी गट में लाकर हम न सिर्फ अपने शरीर को बल्कि अपने मन और आत्मा को भी ठीक कर सकते हैं। यह एक नेचुरल, सुरक्षित और शक्तिशाली तरीका है जिससे आप दवाइयों के बिना जीवन बदल सकते हैं। क्या आप दिन भर थके रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, खाना खाने के बाद गैस और पेट फूलने जैसी समस्याएं रोज झेलते हैं? तो शायद अब समय आ गया है उन छिपे दुश्मनों से पर्दा उठाने का जो आपकी आंत के भीतर बैठकर आपकी सेहत को चुपचाप खा रहे हैं। डॉक्टर विलियम डेविस इस अध्याय में बताते हैं, जब तक हम अपने गट के दुश्मनों की पहचान नहीं करेंगे तब तक हम सुपर गट बनाने का सपना नहीं देख सकते। कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में ऐसे होते हैं जो खराब भोजन, संक्रमित पानी या एंटीबायोटिक्स के कारण अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इन्हें कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया, यानी रोग फैलाने वाले जीवाणु, जैसे क्लेब्सिला, सिट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल। ये बैक्टीरिया हमारी गट लाइनिंग को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे लीकी गट, सूजन, पेट की बीमारियां और ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती हैं। शुगर और रिफाइंड कार्ब्स बैक्टीरिया का फेवरेट खाना। डॉक्टर डेविस साफ कहते हैं, शुगर इज नॉट जस्ट बैड फॉर टीथ, इट्स पॉइजन फॉर योर गट। रिफाइंड शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स खराब बैक्टीरिया और यीस्ट को फीड करते हैं। जब आप बिस्किट, ब्रेड, पिज्ज़ा, केक या पैकेज्ड स्नैक्स खाते हैं तो असल में आप अपने दुश्मनों को खाना खिला रहे होते हैं। नतीजा, गैस और ब्लोटिंग, बार बार भूख लगना, क्रेविंग्स बढ़ना, इम्यूनिटी गिरना, गट बैलेंस का टूटना, एंटीबायोटिक्स, अनजाने में की गई तबाही। डॉक्टर डेविस इसे गट नरसंहार कहते हैं। जब भी आप एंटीबायोटिक लेते हैं, वह सिर्फ बुरा बैक्टीरिया नहीं मारता, वह आपके अच्छे बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देता है। बार बार एंटीबायोटिक लेने से माइक्रोबायोम का संतुलन बिगड़ता है, साइबो और लीकी गट की आशंका बढ़ जाती है, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया विकसित हो जाते हैं और भविष्य की बीमारियों के द्वार खुल जाते हैं। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, रोज की जहर भरी आदतें। डॉक्टर डेविस बताते हैं कि हमारे वातावरण में कई ऐसे अदृश्य जहर हैं जो हमारी गट को रोज नुकसान पहुंचाते हैं। प्लास्टिक पैकिंग से निकलने वाला BPA, बिस्फेनॉल A, साबुन, शैम्पू में मौजूद पैराबेंस और सल्फेट्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स, क्लोरीनेटेड पानी, कीटनाशक लगे फल और सब्जियां, ये सब चीज़ें माइक्रोबायोम को नष्ट करती हैं और बैड बैक्टीरिया को बढ़ावा देती हैं। नींद की कमी और स्ट्रेस, चुपचाप चलने वाला हमला। डॉक्टर डेविस इस बात पर जोर देते हैं कि कम नींद लेना, हमेशा तनाव में रहना, रात को देर से खाना, ये सब आपके गट बैक्टीरिया के सर्कैडियन रिदम, नेचुरल साइकिल को डिसरप्ट कर देते हैं। नतीजा, नींद खराब, डाइजेशन कमज़ोर और माइक्रोबायोम नष्ट। डॉक्टर डेविस के समाधान। गट को कैसे बचाएं? प्रोसेस्ड फूड एंड शुगर का त्याग करें, घर का खाना, नेचुरल फूड अपनाएं, प्राकृतिक और हर्बल चीज़ों का उपयोग करें, जैसे अदरक, हल्दी, लहसुन, फाइबर युक्त सब्जियां, फिल्टर्ड पानी और ऑर्गेनिक खाद्य सामग्री लें ताकि टॉक्सिन्स से बचाव हो सके। नींद और तनाव का विशेष ध्यान रखें। 7 से 8 घंटे की नींद और योग मेडिटेशन करें। एंटीबायोटिक्स तभी लें जब ज़रूरी हो और लेने के बाद प्रोबायोटिक्स ज़रूर लें। अगर आप अपने माइक्रोबायोम की सुरक्षा नहीं करेंगे तो वह आपको बीमार, थका हुआ और अधूरा बना देगा, चाहे आप कितना भी एक्सरसाइज कर लें या हेल्दी डाइट लें।
गट हेल्थ पहले, बाकी सब बाद में। अब तक हमने जाना कि हमारी आंत में कौन से अच्छे और बुरे बैक्टीरिया रहते हैं, एसाइबो क्या है और कैसे रॉयटराई जैसे सुपर बैक्टीरिया हमारी पूरी हेल्थ को बदल सकते हैं। लेकिन सवाल है, अब क्या करें? डॉक्टर विलियम डेविस इस अध्याय में हमें बताते हैं कि कैसे आप सिर्फ 4 हफ्तों में अपने माइक्रोबायोम को रीसेट कर सकते हैं और एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं, एक सुपर गट के साथ। सप्ताह दर सप्ताह प्लान। पहले सप्ताह, डिटॉक्स, दुश्मनों की सफाई। डॉक्टर डेविस कहते हैं, पहला कदम है शरीर से गंदगी को बाहर निकालना और बुरे बैक्टीरिया की सप्लाई काट देना। क्या करना है? शक्कर, सफ़ेद आटा, ब्रेड, पिज्ज़ा, पास्ता पूरी तरह बंद करें। प्रोसेस्ड फूड्स और पैकेट वाले स्नैक्स हटाएं। अल्कोहल और सोडा ड्रिंक्स से दूरी बनाएं। दिन में 2-3 लीटर पानी पिएं, फिल्टर्ड। आप महसूस करेंगे कि शुरुआत में थकान, सिर दर्द हो सकता है। यह डिटॉक्स सिम्टम्स हैं। दूसरे सप्ताह, रीबिल्ड, अच्छे बैक्टीरिया का स्वागत। अब वक्त है शरीर में अच्छे बैक्टीरिया को फिर से बसाने का। रीबिल्ड टाइम। प्रोबायोटिक फूड्स लें, घर का बना दही, सोरखरोट, किमची, केफिर, डॉक्टर डेविस की सलाह। रॉयटरी योगर्ट, दिन में आधा कप ज़रूर लें। प्रीबायोटिक्स जोड़ें, प्याज, लहसुन, हरे केले, दलिया। दिन में कम से कम एक बार फाइबर रिच वेजिटेबल्स खाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पेट हल्का लगने लगेगा, भूख कंट्रोल में आएगी और मूड बेहतर होगा। तीसरे सप्ताह, हील, आंतों को मरम्मत का समय दें। अब शरीर और आंतों को हीलिंग चाहिए, क्योंकि पुराना नुकसान ठीक करना ज़रूरी है। बोन ब्रॉथ यानी सूप लें, जिससे आंत की लाइनिंग ठीक होती है। कोलेजन रिच डाइट लें, जैसे पका हुआ आलू, चिकन सूप, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाएं। हल्दी, अदरक, अलसी के बीज, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स शामिल करें। दिन में एक बार इंटरमिटेंट फास्टिंग, 12 से 14 घंटे खाली पेट रहें। यहाँ से शरीर खुद को रिपेयर करना शुरू करता है। आपकी त्वचा, नींद और ऊर्जा में फर्क दिखने लगेगा। चौथे सप्ताह, बैलेंस, अब संतुलन बनाएं और स्थायी बदलाव लाएं। अब शरीर डिटॉक्स कर चुका है, अच्छे बैक्टीरिया बस चुके हैं, हीलिंग चालू है। अब ज़रूरत है इस बदलाव को स्थायी बनाने की। अपने नए गट फ्रेंडली भोजन को आदत बनाएं। सप्ताह में 1 से 2 दिन रिफ्रेश डे रखें, जिसमें आप सिर्फ हल्का और फाइबर युक्त खाना लें। तनाव कम करने की प्रैक्टिस शुरू करें। योग, मेडिटेशन, वॉक, नींद का समय और क्वालिटी सुधारें। हर 3 महीने में रॉयटरी योगर्ट के 1 हफ्ते का कोर्स दोहराएं। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे नापें? डॉक्टर डेविस सलाह देते हैं कि हर सप्ताह अपने बदलाव को नोट करें। गैस या ब्लोटिंग कम हुई, नींद बेहतर हुई, स्किन में निखार आया, वजन में अंतर, मूड या चिंता में सुधार। जब आप ये नोट करेंगे तो आपको खुद पर विश्वास होने लगेगा कि आपने गट को जीता है। और ये सिर्फ एक गट क्लीनिंग प्रोग्राम नहीं है, यह एक जीवन परिवर्तन है। जब आप अपने अंदर की दुनिया को ठीक करते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया खुद बदल जाती है। अब आपका पेट सफाई, मरम्मत और अच्छे बैक्टीरिया से भर चुका है। लेकिन ये बदलाव स्थायी तभी रह पाएंगे जब आप अपने खाने की दुनिया को बदलेंगे। डॉक्टर डेविस कहते हैं, हर निवाला या तो आपकी गट को मजबूत बना रहा है या फिर उसे तोड़ रहा है। तो आइए सीखते हैं सुपर गट किचन के नियम, यानी वो खाना जो आपके शरीर को नई ऊर्जा और माइक्रोबायोम को नया जीवन दे। सुपर गट किचन के 5 सुनहरे नियम। खाओ जिंदा खाना, फर्मेंटेड प्रोबायोटिक रिच फूड्स। डॉक्टर डेविस सलाह देते हैं कि रोज़मर्रा के खाने में शामिल करें। लैक्टोबैसिलस रॉयटरी योगर्ट, घर पर बना हुआ। केफिर, एक प्रोबायोटिक दूध पेय। सावरक्राउट, फर्मेंटेड पत्ता गोभी। किमची, कोरियन फर्मेंटेड सब्जी। अचार, लेकिन बिना सिरके वाला देसी अचार। कंबूचा, फर्मेंटेड ग्रीन टी पेय। ये सारे फूड्स आपके गट में नए अच्छे बैक्टीरिया लाते हैं। खिलाओ अच्छे बैक्टीरिया को। प्रीबायोटिक्स, फाइबर्स, बैक्टीरिया को भी भोजन चाहिए, लेकिन चीनी नहीं बल्कि फाइबर और प्रीबायोटिक्स शामिल करें। इन्यूलिन पाउडर, रॉयटरी योगर्ट में मिलाने के लिए हरे केले, चीकू, सेब का छिलका, प्याज और लहसुन, दलिया, ओट्स, बीन्स और चना। ये खाने गट बैक्टीरिया को ऊर्जा देते हैं, जिससे वो तेजी से बढ़ते हैं। बंद करें आंत के दुश्मन। नो शुगर, नो रिफाइंड फूड। डॉक्टर डेविस स्पष्ट कहते हैं, चीनी का हर टुकड़ा आपके माइक्रोबायोम के खिलाफ हथियार है। बंद करें सफ़ेद चीनी,
पैकेट वाले फूड्स, प्रोसेस्ड स्नैक्स, ब्रेड, कुकीज़, पास्ता, कोला, सोडा और डाइट ड्रिंक्स विकल्प लें। शहद थोड़ी मात्रा में, गुड़ या खजूर, ताज़े फल मध्यम मात्रा में। प्लांट बेस्ड और होल फूड्स पर फोकस करें। सुपर गट किचन का फोकस है होल फूड्स पर। ज़्यादा से ज़्यादा रंग बिरंगी सब्जियां, हरी पत्तेदार चीज़ें, पालक, मेथी, बथुआ, बीज और नट्स, अलसी, चिया, अखरोट, देसी घी और नारियल तेल, बिना हार्मोन वाला देसी दही या दूध यदि सहन कर पाएं। ये सभी चीज़ें आंत की मरम्मत में मदद करती हैं। खाना सिर्फ खाना नहीं, ये एक दिनचर्या है। डॉक्टर डेविस कहते हैं, गट फूड प्लान केवल लिस्ट नहीं है, ये एक रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल है। सुपर गट किचन रूटीन। सुबह खाली पेट 1 गिलास नींबू गुनगुना पानी लें। नाश्ते में रोइटेरा योगर्ट और फाइबर फ्रूट्स। दोपहर में फर्मेंटेड सब्जी और साबुत दाल या अनाज। शाम को हर्बल टी और लाइट डिनर। रात में 12 से 14 घंटे का इंटरमिटेंट फास्ट। हफ्ते में 1 से 2 दिन गट हीलिंग सूप्स। डॉक्टर डेविस की 3 सुपर रेसिपीज। रोइटरी योगर्ट परफे, आधा कप रोइटरी योगर्ट, ऊपर से कटे फल, नट्स और थोड़ा इनुलिन पाउडर। सुबह का सबसे हेल्दी नाश्ता गट हीलिंग सूप, बोन ब्रॉथ, जिंजर, लहसुन और सब्जियां। रात के खाने में हल्का और गट फ्रेंडली ग्रीन गट स्मूदी, पालक, पुदीना, खीरा, अदरक, नींबू फाइबर और सूजन कम करने वाला टॉनिक। जब आप अपनी किचन को बदलते हैं तो आप अपना भविष्य बदलते हैं। सुपर गट किचन कोई डाइट नहीं, यह एक हीलिंग सिस्टम है जो हर दिन आपकी गट को मजबूत करता है ताकि आप जिंदगी को बेहतर और लंबा जी सकें। आपने खाना बदला, गट को क्लीन किया, अच्छे बैक्टीरिया को बसाया, हीलिंग शुरू की। लेकिन डॉक्टर विलियम डेविस कहते हैं, कभी कभी सिर्फ खाना काफ़ी नहीं होता। आपको आंत के अंदर के युद्ध में जीतने के लिए कुछ अतिरिक्त हथियारों की ज़रूरत होती है। इन्हीं हथियारों को हम कहते हैं सुपर गट सप्लीमेंट्स। तो आइए जानते हैं वो कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो गट हेल्थ को तेज़ी से सुधारने में मदद करते हैं। टॉप 7 सुपर गट सप्लीमेंट्स। नंबर 1, प्रोबायोटिक्स, अच्छे बैक्टीरिया की गोलियां। सभी प्रोबायोटिक्स एक जैसे नहीं होते। डॉक्टर डेविस बताते हैं कि हमें चुनना चाहिए क्लिनिकली टेस्टेड हाई CFU काउंट वाले प्रोबायोटिक्स। खास स्ट्रेन्स लैक्टोबैसिलस रोइटरी DSM 17938 ATCC PTA 6475, बिफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम, लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम 10 से 50 बिलियन CFU तक, रोज 1 कैप्सूल। इससे साइबो, IBS, डिप्रेशन और स्किन हेल्थ में तेज सुधार देखा गया। नंबर 2, प्रीबायोटिक फाइबर्स, अच्छे बैक्टीरिया का खाना। अगर आपके पास प्रोबायोटिक्स हैं लेकिन उन्हें खाने को नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। बेस्ट प्रीबायोटिक फाइबर्स, इन्यूलिन पाउडर, अकेसिया फाइबर, PHGG, पार्शली हाइड्रोलाइज्ड गुआर गम। दिन में 1 से 2 बार पानी या दही में मिलाकर लें। ये गट को फुलाए बिना अच्छे बैक्टीरिया की संख्या को 2 गुना कर देते हैं। नंबर 3, डिजेस्टिव एंजाइम्स, पाचन में मदद। डॉक्टर डेविस बताते हैं कि जिन लोगों की गट पहले से कमज़ोर है उन्हें खाना पचाने में दिक्कत होती है। ऐसे में डिजेस्टिव एंजाइम्स बेहद मदद करते हैं। एमिलेज कार्ब्स को तोड़ता है, प्रोटीज प्रोटीन के लिए, लिपेस फैट्स के लिए। खाने से 10 मिनट पहले 1 कैप्सूल। नंबर 4, मैग्नीशियम, गट की सफाई और मोटिलिटी के लिए। मैग्नीशियम न सिर्फ शरीर की 300 से ज़्यादा क्रियाओं के लिए ज़रूरी है बल्कि यह गट की सफाई, मोटिलिटी को भी तेज़ करता है। बेस्ट फॉर्म्स, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, रात को सोने से पहले 300 या 400 मिलीग्राम कब्ज, गैस और तनाव में तुरंत राहत। नंबर 5, जिंक विटामिन डी, इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी। डॉक्टर डेविस बताते हैं कि गट और इम्यून सिस्टम एक साथ काम करते हैं। विटामिन डी और जिंक दोनों गट बैरियर को मजबूत बनाते हैं। जिंक 15 से 30 मिलीग्राम पर डे, विटामिन D3 2000 से 5000 IU पर डे। डॉक्टर से सलाह ज़रूरी है। ये दोनों लीकी गट, ऑटो इम्यून कंडीशंस और थकान में मदद करते हैं। नंबर 6, बर्बरीन, गट बैक्टीरिया को कंट्रोल में रखने वाला हर्बल एंटीबायोटिक। डॉक्टर डेविस इसे नेचुरल साइबो किलर कहते हैं। बर्बरीन 500 मिलीग्राम, दिन में 2 बार। ये खराब बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, खासकर साइबो, ब्लोटिंग और पेट दर्द में बेहद उपयोगी। नंबर 7,
ब्यूटीरेट सप्लीमेंट्स, आंत की मरम्मत और सूजन कम करने वाला सुपर टूल। ब्यूटीरेट एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड है जो आंत की दीवार की मरम्मत करता है। सोडियम ब्यूटीरेट या ट्रिब्यूटारिन सप्लीमेंट्स लीकी गट, IBS और आंत की सूजन में तेज लाभ देता है। कैसे चुनें सही सप्लीमेंट? डॉक्टर डेविस सलाह देते हैं, हमेशा ट्रस्टेड ब्रांड से लें। CFU काउंट और एक्सपायरी डेट देखें। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स वाला नहीं, प्योर फॉर्म चुनें। डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, खासकर अगर आप किसी बीमारी या दवा पर हैं। सप्लीमेंट्स कोई जादू नहीं है, लेकिन ये वो हथियार हैं जो युद्ध के मैदान में आपकी जीत तय कर सकते हैं। सही डाइट और सही सप्लीमेंट्स से सुपर गट और सुपर लाइफ पा सकते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या हम अपने बच्चों और अगली पीढ़ी को इस गट महामारी से बचा सकते हैं? क्या गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी कोई सुपर गट प्लान है? तो चलिए जवाब ढूंढते हैं इस अंतिम अध्याय में। कल्पना कीजिए, आपके बच्चे को बार बार सर्दी खांसी होती है। वो बेचैन रहता है, ध्यान नहीं लगा पाता, ठीक से सो नहीं पाता। आप इसे सामान्य मान लेते हैं, लेकिन डॉक्टर विलियम डेविस कहते हैं ये सब हमारी अगली पीढ़ी की बिगड़ती गट हेल्थ का परिणाम है। यह अध्याय सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि एक चेतावनी, एक उम्मीद और एक मिशन है, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बना सकें। डॉक्टर डेविस बताते हैं, बच्चों की गट हेल्थ आज के दौर में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। जन्म से पहले ही बच्चे की गट में अच्छे बैक्टीरिया की कमी देखी जा रही है। गर्भवती महिलाओं की गट हेल्थ का सीधा असर नवजात शिशु पर होता है। कारण C-सेक्शन डिलीवरी, बार बार दिए गए एंटीबायोटिक्स, बोतल वाला दूध और प्रोसेस्ड बेबी फूड, घर का सैनिटाइज्ड वातावरण, बाहर खेलने का ना होना। परिणाम एलर्जी, ऑटो इम्यून डिजीज, ADHD, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मोटापा, कमज़ोर इम्यूनिटी। माँ की गट हेल्थ जैसी होगी, बच्चे की गट हेल्थ भी वैसे ही हो जाएगी। डॉक्टर डेविस इस अध्याय में जोर देते हैं कि गर्भावस्था से पहले ही महिलाओं को अपनी गट हेल्थ सुधारनी चाहिए। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक युक्त डाइट, फर्मेंटेड फूड्स, एंटीबायोटिक्स से परहेज, नेचुरल डिलीवरी को प्राथमिकता और स्तनपान को बढ़ावा देना चाहिए। ये सब मिलकर बच्चे को एक मजबूत माइक्रोबायोम देता है, जो उसके जीवन भर की इम्यूनिटी तय करता है। डॉक्टर डेविस बच्चों के लिए एक सरल लेकिन असरदार गट फ्रेंडली दिनचर्या बताते हैं। सुबह खाली पेट 1 चम्मच घर का बना दही या रोइटरी योगर्ट, वार्म पानी में थोड़ा नींबू और शहद। दिन में फाइबर रिच फल जैसे सेब, केला, पपीता, हरी सब्जियां, उबली या हल्की मसालेदार प्रोबायोटिक युक्त आहार जैसे खमीर वाला इडली, डोसा, दही। रात में हल्का खाना, स्क्रीन टाइम कम, 9 बजे से पहले सो जाना। परहेज करें चिप्स, कुकीज़, कैंडीज़, कोल्ड ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड मिल्क। बार बार एंटीबायोटिक देने की आदत को बदलें। पूरे परिवार की गट कल्चर बनाएं। डॉक्टर डेविस कहते हैं, सुपर गट कोई प्राइवेट मिशन नहीं, यह एक पारिवारिक क्रांति होनी चाहिए। एक साथ दही बनाना, बच्चों के साथ फर्मेंटेड रेसिपी बनाना, गट फ्रेंडली थाली की प्रतियोगिता, वीकेंड पर जंक फ्री डे, हेल्दी खाना, खेल और कहानी के साथ। जब परिवार एक साथ माइक्रोबायोम के लिए काम करता है तो यह आदत नहीं, संस्कृति बन जाती है। डॉक्टर डेविस मानते हैं कि गट हेल्थ सिर्फ शरीर की बात नहीं, यह समाज, स्कूल, स्वास्थ्य और भविष्य की पीढ़ियों का प्रश्न है। अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाले वर्षों में बच्चों में मानसिक रोग, महिलाओं में हार्मोनल समस्याएं, पुरुषों में डाइजेशन और मोटापा और समाज में क्रोध, थकावट और निराशा की महामारी फैल जाएगी। लेकिन अगर हम आज से सुपर गट मिशन अपनाएं तो हमारी आने वाली पीढ़ी न सिर्फ शारीरिक रूप से फिट होगी, बल्कि मानसिक रूप से शांत, केंद्रित और खुश भी। इसलिए हर घर को सुपर गट बनाना है, हर महिला को गट हीरो बनना है, हर बच्चा एक सुपर माइक्रोबायोम के साथ बड़ा हो, यह हमारा संकल्प होना चाहिए। गट हेल्थ जीवन की जड़ है और सुपर गट सुपर फ्यूचर की नींव। अब जब आपने पूरी सुपर गट यात्रा देखी और समझी, तो क्या आप तैयार हैं अपनी रसोई दिनचर्या और जीवन को गट फ्रेंडली बनाने के लिए? क्या आप अपने परिवार को दवाओं की गुलामी से मुक्त करके एक नई माइक्रोबायोम संस्कृति की शुरुआत करेंगे? क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है
जहां आप बैठे हैं। गट सुधरता है तो सोच बदलती है, सोच बदलती है तो जीवन चमकता है। सुपर गट अपनाइए और बनाइए अपने जीवन को डिजीज फ्री, ड्रग फ्री और डिप्रेशन फ्री। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।